सनातन धर्म क्या है? जानिए असली सनातनी कौन है। सनातन धर्म से क्या अभिप्राय है? यूं तो पूरे विश्व में 100 करोड़ से भी अधिक लोग सनातन धर्म का पालन करने की बात स्वीकारते हैं, पर असल में सनातनी होने का क्या मतलब है? सनातन धर्म क्या है? उनसे पूछा जाए तो वो सीधा और स्पष्ट जवाब दे ही नहीं पाते। तो अगर आप मानते हैं गर्व से आप हिंदू हैं, तो आपको सनातन धर्म वास्तव में है क्या? और यह धर्म हमें क्या सीख देता है, जरूर मालूम होना चाहिए। अन्यथा आप भी बाकी लोगों की तरह उल्टा पुल्टा जवाब दे सकते हैं, और इससे आपके अपने धर्म के प्रति आस्था को भी समझा जा सकता है। सनातन धर्म से तात्पर्य उस धर्म से है जो निरंतर अस्तित्व में हो, चाहे भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो। रूढ़ियां, परंपराएं सब परिवर्तनशील हैं, परंतु मात्र सत्य ही है जो सदैव है। हमारी अहम वृत्ति यानी अहंकार एकमात्र वही ऐसी चीज है जो लगातार है, और इसी अहमता की अशांति को शांति तक पहुंचाना ही सनातन धर्म है। इसे बारीकी से समझे तो प्रत्येक मनुष्य में एक चेतना, मन में एक तड़प होती है, और यह चेतना लगातार शांति की खोज में रहती है। इंसान में यह बेचैनी बचपन से लेकर मरने तक बनी ही रहती है। इसलिए उसी शांति को पाने के लिए हर इंसान अलग अलग तरह से कार्य करता है। अतः चूंकि चेतना हर व्यक्ति में होती है, फिर चाहे वह पुरुष हो, महिला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या किसी भी पंथ, समुदाय, देश में रहता हो, अतः सनातन को तड़प भी कहा गया है, और इस तड़प को शांति तक पहुंचाना ही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि जब तक इंसान है उसके अंदर वेदना यानी चेतना होगी, और तभी तक उसे शांति की तलाश होगी। अतः जब तब तक इंसान है तब तक सनातन धर्म है। इसलिए अतीत में आप पाएंगे हमारे सनातन धर्म का लाभ विश्व में दूसरे धर्म के लोगों ने भी लिया, और हमारे सनातन धर्म से बोध, ज्ञान पाकर स्वयं की चेतना को शांति देकर इस धर्म की सराहना की है। लेकिन एक बड़ी गलती यह हुई कि हमने कई तरह की पुरानी मान्यताओं, रीति रिवाजों को ही सनातन धर्म मान लिया, जिससे हम वास्तविक सनातन धर्म से दूर हो गए। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन माने वह जो समय की सीमा रेखा से बाहर का है, अर्थात जिस पर समय का प्रभाव न पड़े, उसे सनातन कहा जाता है। पर इस प्रकृति में जो कुछ है वह सब कुछ तो समय के घेरे में बंधा है। हमारे सभी विचार, हमारे कर्म और हमारा संपूर्ण जीवन ही समय के चक्र में शुरू होकर मिट जाता है। यही नहीं, सभी भौतिक पदार्थ जो हम इस संसार में देखते हैं वो भी पैदा होते हैं और एक समय बाद नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो निश्चित है कि संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मिटेगा नहीं, जिस पर समय का प्रभाव न पड़ता हो। तो अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या है जो कालातीत है, जिस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता? सत्य आत्मा परमात्मा है, जिसे समय छू नहीं सकता, जो न कभी जन्म लेता है और न मिटता है। सत्य ही है जो इस संसार और समय से परे है, जिसकी मन कल्पना नहीं कर सकता, जिसे महसूस नहीं किया जा सकता, पर वो हर जगह मौजूद है। वो लाखों करोड़ों वर्षों से है, और मनुष्य और ये प्रकृति का प्रलय होने के बाद भी वह रहेगा। इसलिए उसी शाश्वतता को सनातन कहा जाता है। सनातन और हिंदू धर्म में अंतर क्या है? सनातन और हिंदू धर्म में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। हिंदू धर्म में रीति रिवाज और परंपराओं का अहम स्थान है। वहाँ देवी देवताओं के पूजन को विशेष बल दिया गया है। जबकि सनातन का अर्थ सत्य है, वहाँ सत्य के सिवा कोई पूजनीय नहीं होता। सनातन कोई विचारधारा या मान्यता नहीं है जो किसी विशेष देश या स्थान के लोगों के लिए अनिवार्य है, जबकि हिंदू धर्म में मान्यताओं को विशेष बल दिया गया है। धर्म में संस्कृति होती है जिसका पालन करना धर्म के अनुयायियों के लिए आवश्यक होता है, जबकि सत्य किसी विधि, रिवाज या परंपरा पर नहीं चलता।
उसका एकमात्र लक्ष्य इंसान को उसके बंधनों से मुक्ति देना है। हिंदू धर्म में देवी देवता, त्योहार और कर्मकांड की तमाम विधियां वास्तव में व्यक्ति को सनातन तक यानी सत्य तक पहुंचाने के लिए इजाद की गई। हिंदू धर्म उस सीढ़ी की तरह है जो व्यक्ति को सनातन नामक उस मंजिल तक पहुंचाने में मददगार साबित होती है। पर जब लोग इस बात को नहीं समझते तब इस कथन का दुरुपयोग होता है। हिंदू धर्म में विशेष तरह का आचरण जैसे भगवा वस्त्र पहनना, माथे पर टीका लगाना, मंत्र जाप, संस्कृति इत्यादि प्रचलित और कुछ हद तक अनिवार्य भी हैं। जबकि सनातन इंसान को किसी तरह का आचरण करने के लिए बाध्य नहीं करता। हिंदू धर्म सच्चाई तक पहुंचने का एक साधन है, दूसरी तरफ सनातन ही लक्ष्य है। कोई व्यक्ति स्वयं को धार्मिक या हिंदू कह सकता है, पर यह बिल्कुल जरूरी कि वो सनातनी हो अर्थात सत्य के रास्ते का अनुसरण करे। मात्र सनातनी कहने का अधिकार उसे है जिसे जीवन और संसार का मिथ्यापन मालूम हो चुका हो। सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, सनातन धर्म की स्थापना का निश्चित समय ज्ञात नहीं किया जा सकता। सनातन अर्थात सत्य अजर अमर होता है, उसकी आयु ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि गणना मात्र उस वस्तु या विषय की जाती है जो कभी जन्मा हो और जिसका कभी अंत होगा। पर फिर भी इस प्रश्न के एवज में कहा जा सकता है कि उपनिषदों की रचना के साथ ही सनातन धर्म की शुरुआत हो गई। चूंकि उपनिषद ऋषि मुनियों और शिष्य के बीच हुए संवाद का महत्वपूर्ण अंश है जो व्यक्ति के सामने मानव जीवन का सच उघेड़ कर सामने रख देते हैं। उपनिषद इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ पर जिज्ञासु शिष्य जंगल में ऋषियों से एक के बाद एक प्रश्न संसार और जीवन से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, और ऋषि बड़े प्रेम से सच्चाई को शिष्य के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उपनिषदों में अधिकांश प्रश्न उत्तर तो आज भी इतने उपयोगी हैं जिन्हें पढ़ने पर इंसान को ज्ञात होता है कि ये घटना तो मेरे जीवन में घटती है और रोजाना घट रही है। और उपनिषद आपको आपकी विभिन्न समस्याओं का समाधान देकर विशुद्ध धर्म की ओर ले जाते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आज के समय में हिंदू या सनातनी कहने का अधिकार मात्र उसको है जिस अपने उच्चतम धर्म ग्रंथों जिसने उपनिषद का पाठ किया हो। सनातन धर्म क्या सीख देता है? सब कुछ त्याग कर सत्य की खोज ही सनातन धर्म है। बाकी सब बातों की परवाह किए बगैर मुझे सच्चाई, रोशनी की तरफ जो ले जाए वही सनातन धर्म है। अपनी मूल तड़प जिसे लेकर हम पैदा हुए हैं उसे शांति तक पहुंचाना ही सनातन धर्म का संदेश है। भले लोग वेद, उपनिषद या किसी भी शास्त्र को मानने से इनकार कर दे, पर सनातन धर्म का महत्व, उसका स्थान तब भी रहेगा। क्योंकि अगर आकस्मिक दुर्घटना में चाहे हिंदू रहे न रहे, सनातन धर्म रहेगा ही रहेगा। और इस धर्म का यही सौंदर्य उसे अमिट बनाता है।